So, hello everyone, hope you all are doing good. So, today we are going to discuss on the type of evaluation. तो जैसे कि हमने किया कि measurement क्या होती है, हमने measurement के बारे में पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे कि evaluation क्या होती है, वो भी हम कर चुके हैं. बट उसके टाइप्स क्या होते हैं, कि evaluation कितनी तरह की होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो मेजरमेंट हम फिर से अगर एक बार रिवाइज करें तो मेजरमेंट होता है जब हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, किसी का साइज, हाइट, वेट, ये सब चीज़ें. और इवेल्युएशन क्या होता है, जब हम किसी को जज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी, और यू कैन से ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस, ऑन द बेसिस ऑफ IQ. तो वो सब चीज़ें. तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको एक बार डिस्क्राइब किया था ये चीज़ें, कि जो इवेल्युएशन होती है वो दो तरह की होती है. वो कौन कौन सी होती है, एक होती है फॉर्मेटिव और एक होती है सम्मेटिव. तो फॉर्मेटिव और सम्मेटिव में क्या फ़र्क है, तो बहुत ही कॉमन सा देखिए फ़र्क है. अगर आपको पहले फ़र्क पता लग गया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपके लिए ये थ्योरी लिखना भी आसान हो जाएगा, और समझना वो तो मैं आपको समझा ही दूँगी. ठीक है जी. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज़ फॉर्मेटिव. तो फॉर्मेटिव क्या होता है, सिंपल से अगर भाषा में बताऊँ तो फॉर्मेटिव मीन्स इन द फॉर्मल वे. जैसे कि आप कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो या आपके टीचर ने आपको कोई काम दिया, तो बीच बीच में टीचर आपको देखेंगे और आपको फीडबैक देंगे कि नहीं, यहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आप सही करो. ठीक है, आपका ये करने का ढंग सही नहीं है या आप सही तरीके से नहीं कर रहे. तो मतलब टाइम टू टाइम आपको क्या है, वो टीचर इवेल्युएट करेगा, जज करेगा, आपको बताएगा कि कहाँ आपकी गलतियाँ हैं और कहाँ आपको उसको सही करना है. वो होती है फॉर्मेटिव. ठीक है. जैसे सिंपल क्लासरूम में आपका कोई भी, आपको कोई काम दिया, टीचर ने कोई होमवर्क दिया या करने को, कि मैं नेक्स्ट डे आपका चेक करूँगी, तो आपको टीचर ने मतलब जज करके बताया कि बच्चे यहाँ पे आपकी गड़बड़ है, तो आपको यहाँ पे सही करनी है वो चीज़ नेक्स्ट टाइम. ठीक है जी. बट सम्मेटिव में क्या होता है, सम्मेटिव में सीधा ही डायरेक्ट रिजल्ट आपको मिलता है. आपको कोई फीडबैक्स नहीं दिए जाते, बीच बीच में आपको कोई हेल्प नहीं दी जाती बाय द टीचर. जैसे सिंपल आप एग्ज़ाम्स देते हो, ठीक है, फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स हैं आपके, बस आपने पेपर कर दिया और आपको एंड में क्या है, स्कोर्स पता लग जाएंगे कि ये बच्चे आपके स्कोर्स हैं. और मेन डिसएडवांटेज इस सम्मेटिव का यही है कि बच्चा इम्प्रूव नहीं कर पाता. वो कैसे इम्प्रूव करेगा जब डायरेक्ट आपने उसको रिजल्ट ही बता दिया, फीडबैक नहीं दिया, उसकी कोई हेल्प नहीं की. तो ये एक तरह का नेगेटिव पॉइंट आ जाता है सम्मेटिव में. यू कैन ऑल्सो राइट इट इन डिसएडवांटेजेस. ओके. तो बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्मेटिव है. फॉर्मेटिव पढ़ेंगे, फॉर्मेटिव का पर्पस पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आपके लिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लेके आऊँगी, क्योंकि ये टॉपिक थोड़े बड़े हैं, इनके नोट्स भी ज़्यादा हैं, तो मैंने इनको डिवाइड कर दिया. तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, राइट. तो फॉर्मेटिव पे आते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ इवेल्युएशन दैट इज़ डन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम और द करिकुलम. ठीक है जी. जब हम क्या करते हैं, इवेल्युएशन होती है ये एक तरह की जो की जाती है जब वो करिकुलम के अकॉर्डिंग वो टीचर चल रहा है, कोई एक्टिविटी करवा रहा है, कोई प्रोजेक्ट करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंग सब चल रहा है और साइड बाय साइड आपको फीडबैक्स मिल रहे हैं. ठीक है जी. इट प्रोवाइड्स फीडबैक फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. टाइम बाय टाइम देखो, बच्चे को आप फीडबैक दोगे, फिर आपको अपनी कमियां भी एज अ टीचर पता लगेगी कि ये मेथड काम नहीं कर रहा है, मुझे कोई और मेथड से बच्चे को करवाना चाहिए. ठीक है. तो एक टीचर के लिए, एक स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. देन द रिजल्ट ऑफ दिस टेस्ट इज़ नॉट रिकॉर्डेड और ग्रेडेड. बट कभी भी देखिए, ये जो टेस्ट है, फॉर्मेटिव टेस्ट है, इसके रिजल्ट्स थोड़ी आप देखेंगे. ये तो आप फीडबैक दे रहे हो ना, तो इसका स्कोर थोड़ी लगेगा कि मैंने इतना फीडबैक दिया तो इसको इतना स्कोर दो. नो, ये जस्ट आप फीडबैक दे रहे हो, हेल्प दे रहे हो. एंड में जो रिजल्ट निकलेगा उस अकॉर्डिंग आप स्कोरिंग कर सकते हो. ठीक है जी. बिकॉज इट ओनली प्रोवाइड फीडबैक टू द क्वालिटी ऑफ टीचर्स इंस्ट्रक्शंस. ठीक है जी. इसमें स्कोरिंग नहीं होती, ना कोई रिकॉर्ड रखा जाता है कि टीचर ने फीडबैक दिया. ऐसे तो देखिए कितने स्टूडेंट्स आते हैं हमारे स्कूल में, है ना, पढ़ने के लिए. अब अगर हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, फीडबैक्स दे रहे हैं, उनकी कमियां खामियां बता रहे हैं, तो ये उनके स्कोर्स में थोड़ा गिना जाएगा. ठीक है, ये तो उनकी हेल्प के लिए होता है. नेक्स्ट, इट इज़ एन ऑनगोइंग इवेल्युएशन दैट प्रिवेंट्स प्रॉब्लम बिफोर दे अकर. ठीक है जी. और अराइज, प्रॉब्लम होने से पहले ही आप क्या है, उस बच्चे की हेल्प कर दोगे, तो उस बच्चे को कुछ भी, मतलब कोई भी एक्टिविटी करने में, कोई भी प्रोजेक्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. या कोई सिंपल टॉपिक है, टीचर ने पढ़ाना है, ठीक है, तो उसमें भी उस बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसको टाइम टू टाइम हेल्प मिल रही है. कोई मैथ्स का प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मैथ्स की टीचर हूँ, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो मैं आपको टाइम टू टाइम फॉर्मूला बताऊंगी,
फॉर्मूले के साथ आपने वो वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है उस फॉर्मूला में, मैं वो बताऊंगी। साइन की वैल्यू बताऊंगी, कॉस की वैल्यू, टैन की वैल्यू, ये सब चीज़ें जब मैं आपको साइड बाय साइड बताती रहूँगी तो आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको फीडबैक मिलता रहेगा कि बच्चे यहाँ पे गड़बड़ हो रही है तो यहाँ पे आप सही कीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है, तो ईजिली आपका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम होने से पहले ही क्या है, उसको सही कर दिया जाता है, इसलिए फीडबैक दिया जाता है फॉर्मेटिव में। ये बहुत ही पॉजिटिव यू कैन से इवैल्यूएशन है एक तरह से, समेटिव इतनी नहीं है। इट इज़ यूज टू मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है जी। ये क्या करने की हेल्प करता है कि बच्चे की लर्निंग देखने में, जब आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, क्या वो बच्चा समझ रहा है, कितना वो समझा, ठीक है, सही ढंग से समझा या नहीं, तो ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है जी। द मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेस्ट का, इज़ टू प्रोवाइड कॉन्टिन्यूस फीडबैक, फीडबैक देना, चाहे वो टीचर है चाहे वो स्टूडेंट है, दोनों को ही फीडबैक मिलेगा। टीचर को इस चीज़ में फीडबैक मिलेगा कि मेरे कौन से मेथड्स हैं जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं बच्चों के लिए, और कौन से मेथड्स हैं जिनमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है। कंसर्निंग द लर्निंग सक्सेसेस एंड फेलियर्स वाइल इंस्ट्रक्शन इज इन द प्रोसेस, जैसे जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, क्या वो बच्चा समझ पा रहा है, जिस मैथड से आप करवा रहे हो क्या वो मैथड सही है, तो टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए क्या ये मैथड हेल्पफुल है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है एक तरह से, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए या फॉर्मेटिव इवेल्युएशन यू कैन। सो नाउ कम्स दैट इज़ द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। तो देखिए जो फॉर्मेटिव इवेल्युएशन है उसका पर्पस क्या है। ठीक है। आज जैसे कि डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ा दी कि फॉर्मेटिव होता क्या है, मैं चाहती थी कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से डीपली वो कंसेप्ट को समझा सकूं, जिस वजह से मैंने एक ही वीडियो में सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब नहीं एक्सप्लेन किया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। ठीक है। बिकॉज ऐसा होता है कि जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ाने का। ठीक है जी। तो उस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियोस को डिवाइड करके लेके आऊँगी आपके लिए। देन पर्पस पे आते हैं, दैट इज़ टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग एरर्स दैट नीड करेक्शन। इससे हमें पता लग जाएगा कि कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, कहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर रहा है या कहाँ पे टीचर गड़बड़ कर रही है, कहाँ पे सुधारने की ज़रूरत है, चाहे वो टीचिंग मेथड्स हैं, चाहे वो चिल्ड्रन के बेसिस पे कोई भी चीज़ है, तो वो सब एरर्स को करेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। Then is to provide the feedback to the teacher to modify the instruction, as I already told you कि टीचर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है कि वो मॉडिफाई करेगा अपने इंस्ट्रक्शंस को और प्रिस्क्राइबिंग ग्रुप्स को या इंडिविजुअल रेमेडियल वर्क। रेमेडियल एज यू ऑल नो कि टाइम टू टाइम हेल्प करना, डायग्नोस करना बच्चे को, ये देखना बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, उस अकॉर्डिंग अपने मैथड्स को देखना। ठीक है। मैथड्स को सही करना ताकि वो बच्चा अच्छे से सीख पाए। टू हेल्प द टीचर टू असर्टेन स्टूडेंट प्रोग्रेस टाइम टू टाइम, तो वो टीचर टाइम टू टाइम बच्चे की प्रोग्रेस देख पाएगी जब बीच बीच में खुद फीडबैक देंगे, मतलब वो एक एक बच्चे की तरफ ध्यान दे रहे हैं अच्छे से। ठीक है जी। बट ये एक तरह से डिसएडवांटेज में भी आ जाता है फॉर्मेटिव की, कि देखिए जब एक एक बच्चे को आप फीडबैक दे रहे हो, अच्छे से इवेल्युएट कर रहे हो, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया। देन टू डेवलप अप्रेजल ऑफ अचीवमेंट एज वेल एज इम्प्रूवमेंट, इससे पता लग जाता है बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया और बच्चे ने कितना अचीव किया। ठीक है। और कितना उसको और अचीव करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट करेंगे, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट करेंगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है। टू मेक लर्नर्स पार्टिसिपेशन डिज़ायरेबल इन द लर्निंग प्रोसेस, कि लर्निंग प्रोसेस में कि जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो लर्नर, वो कितना डिज़ायरेबल है, वो कितना चाहता है कि वो खुद सीखे, इससे पता लग जाता है। क्योंकि कई बच्चे तो होते हैं, देखो टीचर उनकी हेल्प कर रहा है बट फिर भी वो इग्नोर आउट कर देते हैं कि कोई मतलब नहीं, कोई नहीं, बोलने तो हमने नहीं करना। ठीक है। बट बच्चा जब पार्टिसिपेट करेगा, वो खुद डिज़ायरेबल होगा उस चीज़ को करने में, सीखने में, तो वो ज़्यादा फटाफट सीख पाएगा। कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं हम फॉर्मेटिव की, जैसे मंथली टेस्ट हो गया, मंथ टू मंथ आप टेस्ट ले रहे हो, फीडबैक प्रोवाइड कर रहे हो, तो हेल्पफुल ही है बच्चों के लिए, ताकि वो फाइनल एग्जाम में जाके वही गड़बड़ ना करें। क्लास टेस्ट हो गए, आप डेली बेसिस पे लेते हो। ठीक है। कि बच्चे को कितना समझ आया, या मैं कितना उस टॉपिक पे और ज़्यादा जोर दूँ कि बच्चे को ज़्यादा समझ आ जाए। मिड टर्म एग्जाम्स हो गए, प्रेजेंटेशंस दे सकते हो आप, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हो बच्चे को, होम असाइनमेंट्स दे सकते हो। ठीक है। और ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। और पर्पस अगर आपने ऐड आउट करने तो आप लिख सकते हो इसमें, टू प्रोवाइड द फीडबैक। ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स, कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे की क्या नीड्स हैं, उसको और क्या सीखने की ज़रूरत है, तो वो सब चीज़ों में भी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट या एवेल्युएशन काम आएगा। एंड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस, बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना, टाइम टू टाइम देखना, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है जी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्मेटिव एवेल्युएशन।
और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एज वेल एज सम मैटर, फिर उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके टाइप्स ज़रूर हम करेंगे, ठीक है जी। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।